न जाने दोस्तों ये संयोग है या फिर ये प्रयोग है, हमें नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन न जाने क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा उस समय ही दिलचस्पी ले रहे होते हैं दूसरी चीजों में जिस वक्त देश में कई मुद्दे होते हैं जिस पर प्रधानमंत्री जी का संज्ञान लेना जरूरी होता है। कई मुद्दे ऐसे होते हैं, दर्जनों मुद्दे, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जाता है कि क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे। विदेश में अगर कुछ हो जाए तो मोदी जी का खटाक से ट्वीट आ जाता है, लेकिन देश में अगर कुछ हो जाए तो आप ये समझिए कि वहां पहुंचना तो दूर, प्रधानमंत्री मोदी जी का ट्वीट भी आपको बिरले ही देखने को मिलेगा। और इस बार भी यही हुआ है। मजदूर फंस जाए या फिर देश की जनता फंस जाए, प्रधानमंत्री मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए चुनाव जरूरी है और उनके लिए फाइटर जेट में यात्रा जरूरी है। पूरी खबर क्या है दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आलोचना का सामना कर रहे हैं और बहुत बुरी तरीके से मोदी जी की भद्द पिट रही है। वो इसलिए क्योंकि हमारे देश में एक जगह है उत्तर काशी। उत्तर काशी में सुरंग का काम चल रहा था और उस सुरंग में 41 मजदूर फंस गए। वो लगभग 14 दिनों से फंसे हुए हैं दोस्तों। उम्मीद नहीं है उनके बाहर आने की। आप ये समझ लीजिए कि बहुत कोशिश की जा रही है, बहुत मशक्कत की जा रही है, फिर भी अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि कम से कम 7 से 8 दिन या हो सकता है कि पूरा महीना भर भी लग जाए उनको बाहर आने में। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी एक बार भी उनके दिमाग में एक ख्याल नहीं आया कि चलिए उनकी ही सुध ले लेते हैं। मणिपुर में चाहे कुछ हो जाए, मोदी जी सुध लेने नहीं जाएंगे। उत्तर काशी में हो जाए तो मोदी जी सुध लेने नहीं जाएंगे। हमारे देश में ही किसी और राज्य में हो जाए तो मोदी जी सुध लेने नहीं जाएंगे। लेकिन हमारे देश में फाइटर जेट की यात्रा करनी हो तो प्रधानमंत्री मोदी जी जाएंगे भी, उस तरीके का ड्रेसअप भी पहनेंगे, उस तरीके से फोटो शूट भी करवाएंगे, उस तरीके से वीडियो शूट भी करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे, क्योंकि मोदी जी का शायद काम ही यही है। हो सकता है ना, तभी दूसरे काम याद नहीं आते उनको, तभी दूसरी जिंदगियां याद नहीं आती हैं उनको। दोस्तों, अगर इस पूरे खबर की बात करूं तो 41 मजदूर जो हैं 14 दिन से उस सुरंग में फंसे हुए हैं। उनको खाना पहुंचाया जा रहा है, उन तक चीजें पहुंचाई जा रही है क्योंकि तनाव में वो आ गए हैं। जाहिर सी बात है, 14 दिन तक कोई नीचे फंसा हुआ है, वहां पर किस तरीके से वो सांस ले रहे होंगे, किस तरह से वो अपने आप को जीवित रखे हुए होंगे, ये वो बेहतर जानते होंगे दोस्तों। तो उन तक चीजें पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वो निकल कब पाएंगे उस सुरंग से, ये कहना बहुत मुश्किल है। आपकी स्क्रीन पर एक खबर मैं दिखा रही हूं। ये खबर आप देखिए, जनसत्ता की एक खबर है जिसके तहत लिखा है कि दोस्तों की सुरंग में फंसे मजदूर ये पूछ रहे हैं कि हम कब आएंगे बाहर। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो टीम है जो उनको निकालने का प्रयास कर रही है वो प्रयास कर नहीं पा रही है, प्रयास कर रही है दोस्तों। लेकिन ऐसी सिचुएशन में सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं इक्विपमेंट्स, वो उस तरीके के उपकरण जिससे हम उन मजदूरों को बाहर निकाल सके, या ऐसी कोई भी घटना अगर भविष्य में हो जाती है तो उसमें हम उन उपकरणों का इस्तेमाल करके आसानी से लोगों की जान बचा पाए। ऐसे ही उपकरण जो है हमारे देश में ऐसा लग रहा है अभी कि उन उपकरणों की बहुत कमी है, क्योंकि अमेरिका से जो मशीन मंगवाई गई जब वो खराब हो सकती है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश से बताया गया कि मध्य प्रदेश से भी मशीन मंगाई गई है और वहां से भी कोशिश पूरी की जा रही है, लेकिन कोशिश कामयाब साबित क्यों नहीं हो रही है, यह बड़ा सवाल है। हमारे क्रिकेटर्स का ढांढस बंधाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ड्रेसिंग रूम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इन मजदूरों की जान बच जाए, इनका ढांढस बंधाने के लिए, इनको देखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी मौके पर नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि वहां शायद हो सकता है कि पब्लिसिटी ना मिले। बेशक लोगों की जान बच जाए, बेशक हो जाए कि भाई उन मजदूरों को देखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी खुद आए थे, लेकिन मोदी जी को शायद ये नहीं चाहिए दोस्तों। उनको ये वाला फेम नहीं चाहिए, उनको दूसरा फेम चाहिए। फाइटर जेट में यात्रा करते हुए तस्वीरें तो आपने देख ही ली होंगी और किस तरह से खुश नजर आ रहे हैं मोदी जी। आसमान में बैठकर हाथ हिला रहे हैं, किसको हाथ हिलाकर दिखा रहे थे समझ नहीं आ रहा था दोस्तों। लेकिन ये आप समझ लीजिए कि आपदा में कैसे अवसर तलाशना है, ये कोई प्रधानमंत्री मोदी से सीखे। इस मामले में उनका हाथ
वाकई में कोई नहीं पकड़ सकता। अब समझिए ना इस बात को कि ये जो मजदूर हैं ये तकरीबन जैसा मैंने कहा कि 15 दिन इनको होने वाले हैं फंसे हुए, लेकिन विश्व गुरु जी को याद नहीं आई अभी तक कि चलिए हालचाल पूछ लेते हैं। फाइटर जेट तो छोड़िए, बीते दिनों इतनी सारी रैलियां हुई, इतनी रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने विपक्ष के खिलाफ बटन दबाने के लिए फांसी जैसे शब्द का इस्तेमाल कर दिया, लेकिन वहीं उनके दिमाग में एक बार ख्याल नहीं आया कि अपने देश में जो हो रहा है कम से कम उसको एक बार देख लिया जाए, क्योंकि उनकी तरफ नजरें रहती हैं लोगों की। हो सकता है कि मजदूरों को भी उम्मीद हो कि हमारे देश की सरकार कम से कम कुछ ऐसा करेगी जिससे उनको जल्द से जल्द वहां से निकाला जा सके, लेकिन ये बहुत मुश्किल अभी फिलहाल दोस्तों नजर आ रहा है। अभी अगर बात की जाए इस पूरे मामले की तो नवभारत टाइम्स ने देखिए एक खबर छापी है जिसके मुताबिक हेडलाइन में ही लिखा है कि अरे बाप रे, अभी 1 महीने तक सुरंग में फंसे रहेंगे मजदूर। विदेशी एक्सपर्ट ने ये कहीं ना कहीं जानकारी दी है। विदेशी एक्सपर्ट जो है अर्नाल्ड डिक्स, इन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि तकरीबन 1 महीने का वक्त जो है वो इन मजदूरों को बाहर निकालने में लग सकता है, क्योंकि एक्सपर्ट जो है वो कहीं ना कहीं डेडलाइन दे रहे हैं कि इतना ही समय लग सकता है उनको बाहर निकालने में। कब तक निकाला जा सकेगा, कब तक नहीं, ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी जी की ये छवि जो है नजरअंदाज करने वाली, इसको आप किस तरीके से देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।